नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। भारत की एक नई, बहुत बड़ी रणनीति, एक ऐसा मिशन जो देश के एक्सपोर्ट्स को यानी कि निर्यात को एक नई ही उड़ान देने का वादा करता है। तो आखिर क्या है ये मिशन? आइए इसको गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भाई जब पूरी दुनिया के बाजार में इतनी उथल-पुथल मची हुई है, इतनी अनिश्चितता है, तो ऐसे में हमारे जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें कैसे सपोर्ट मिलेगा, उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। अच्छा, किसी भी समाधान को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर समस्या क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारे निर्यातकों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों से ना पूरी दुनिया में जो ट्रेड का माहौल है वो काफी बदल गया है। मतलब बहुत अनिश्चित हो गया है। आज एक पॉलिसी है, कल दूसरी। कब कौन सा देश क्या नियम बदल दे, कुछ पता नहीं चलता। और इस वजह से भारतीय कंपनीज के लिए विदेशी बाजारों में अपना पैर जमाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अगर इस चार्ट पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि कैसे अमेरिका ने भारतीय सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ मतलब कि टैक्स लगा दिए हैं। हालत ये है कि कुछ सेक्टर में तो ये टैक्स लगभग 50% तक पहुंच गया है। सोचिए कितना बड़ा असर पड़ता होगा। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा? हमारे उन सेक्टर्स पर जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं, जैसे कि गारमेंट्स इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स। मतलब ये वो उद्योग हैं जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, और इन ग्लोबल मुश्किलों की वजह से इनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो अब सवाल आता है कि इन सब चुनौतियों का जवाब क्या है? सरकार ने इसका जवाब दिया है निर्यात संवर्धन मिशन के रूप में। शॉर्ट में इसे ईपीएम भी कहते हैं। और ये मिशन खास तौर पर इन्हीं सब मुश्किलों से निपटने के लिए ही लाया गया है। तो ये ईपीएम आखिर है क्या चीज? चलिए इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी की मदद से काम करता है। और इसका मेन फोकस किस पर है? छोटे और मझोले उद्योगों पर, यानी एमएसएमईज पर। उन लोगों पर जो पहली बार एक्सपोर्ट के बिजनेस में उतर रहे हैं, और उन सेक्टर्स पर जिनमें बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अब जरा इस मिशन की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इसकी पहली घोषणा बजट 25-26 में हुई थी। फिर 12 नवंबर 2025 को कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, ये एक लंबी योजना है जो 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, यानी पूरे 6 साल तक चलेगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये मिशन काम कैसे करेगा। देखिए, इसके 2 मजबूत स्तंभ हैं। आप इन्हें इस मिशन के 2 हाथ भी कह सकते हैं, जो असल में 2 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई सब स्कीम्स हैं। हाँ, तो ये 2 स्तंभ हैं, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। नाम से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा। निर्यात प्रोत्साहन का सीधा सीधा काम है पैसों से जुड़ी मदद देना, ताकि एक्सपोर्टर्स की लागत कम हो और वो बाजार में टिक सकें। और दूसरी तरफ निर्यात दिशा जो है वो पैसों के अलावा दूसरी तरह की मदद देता है, जैसे कि क्वालिटी सुधारना, ब्रांडिंग में मदद करना, बाजार तक पहुंच बनाना। मतलब एक हाथ पैसे दे रहा है तो दूसरा हाथ रास्ता दिखा रहा है। चलिए पहले निर्यात प्रोत्साहन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, मतलब ब्याज में छूट। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग है, कोलैटरल गारंटी यानी बिना कुछ गिरवी रखे लोन में मदद। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए खास क्रेडिट कार्ड्स। इन सब का एक ही मकसद है, एक्सपोर्टर्स को आसानी से और सस्ते में पैसा मिल सके। और अब आते हैं निर्यात दिशा पर। ये उन प्रैक्टिकल दिक्कतों को दूर करता है जहां पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जैसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्वालिटी और नियम कानूनों को पूरा करने में मदद करना, अच्छी ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे हो इसमें सपोर्ट देना, बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स में हिस्सा लेने में मदद करना, यहाँ तक कि वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और देश के अंदर माल ढुलाई के खर्चे में भी मदद करना। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मिशन अकेले काम नहीं कर रहा है। असल में ये एक बहुत बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज का हिस्सा है, जिससे इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ईपीएम के साथ साथ सरकार ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, यानी सीजीएसई, उसे भी और बड़ा कर दिया है। मतलब ईपीएम और सीजीएसई
ये दोनों मिलकर एक्सपोर्टर्स को एक मजबूत सुरक्षा कवच देते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये पूरा पैकेज है कितने का? तो सुनिए, कुल मिलाकर ये पैकेज है 45,060 करोड़ रुपए का, लगभग 5.4 बिलियन डॉलर्स। ये भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेजों में से एक है। ये दिखाता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अगर इस बड़ी रकम को हम तोड़कर देखें तो इसमें से 25,060 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे ईएमएम के लिए हैं और बाकी के 20,000 करोड़ रुपए वो सीजीएससी स्कीम को और मजबूत करने के लिए रखे गए हैं। और इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भी अपना पूरा योगदान दे रहा है। आरबीआई ने भी कुछ खास ट्रेड रिलीफ मेजर्स लागू किए हैं ताकि एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो पैसों का दबाव है, जो लिक्विडिटी की कमी है, वो कम हो सके। अच्छा, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पॉलिसी और हजारों करोड़ के आंकड़े। लेकिन इन सब का उस एक्सपोर्टर के लिए क्या मतलब है जो असल में जमीन पर काम कर रहा है? उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? चलिए अब ये समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और प्रैक्टिकल बदलाव किया गया है। इस टेबल पर नजर डालिए। पहले नियम था कि एक्सपोर्ट का पेमेंट 9 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। अब इस समय को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया गया है। इसी तरह आरबीआई से जो एक्सपोर्ट क्रेडिट मिलता था, उसकी लिमिट 270 दिन थी, जिसे अब 450 दिन कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। इससे उन्हें अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए ज़्यादा वक्त और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो इन सारे बदलावों का मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, जैसा कि यहाँ लिखा भी है। इसका लक्ष्य ये है कि जो भी अच्छी काम करने वाली एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, वो चलती रहें, बंद ना हो, और उन पर जो कर्ज चुकाने का प्रेशर है वो कम से कम हो। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई एक तरफा कोशिश नहीं है। ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें एक तरफ तो सीधी सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है और दूसरी तरफ नियमों में भी ढील दी जा रही है ताकि काम करने में आसानी हो। दोनों मिलकर इसे एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये मिशन, ये पूरी रणनीति वाकई भारत को दुनिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट पावर बना पाएगी? जाहिर है, कागज पर तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका असली असर तो आने वाला वक्त ही बताएगा।